Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning and welcome to all of you viewers. Today I am going to narrate the novel The Old Man and the Sea, that is written by Ernest Hemingway, an American writer. Ernest Hemingway, born into a strict Protestant family, he was famous and well-accomplished author and has written 49 short stories and over 10 novels. He won Nobel Peace Prize. Avid hunter and fisher, he was considered a hero of World War I. He committed suicide in Idaho in 1961. He used the experiences of his life to create literary masterpieces during the modernism era. तो ये जो नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लिखने वाले जो हैं राइटर हैं उनका नाम अर्नेस्ट हेमिंगवे है। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 49 शॉर्ट स्टोरीज और 10 नावल्स लिखे हैं। तो ये जो नावल ओल्ड मैन एंड सी है इसको 1951 में इन्होंने लिखा और 1952 में ये पब्लिश होता है। सबसे बड़ी बात कि इसी नावल के लिए 1953 में इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिलता है और फिर बाद में 1954 में इसी नावल द ओल्ड मैन एंड सी के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। तो ये जो नावल है इसकी जो स्टोरी है इसमें एक जगह है कुबा, वहाँ का ये इन्होंने प्लॉट लिया है। कुबा एक जगह है, वहाँ पर एक ओल्ड मैन सैंटियागो नामी ओल्ड मैन एक फिशरमैन वहाँ पर होता है, रहता है, जो कि काफ़ी दिनों से फिशिंग कर रहा है, लेकिन 84 डेज़ हो चुके हैं, अभी तक उसे कोई फिश जो है वो नहीं मिलती है। नो व्हाट्स अबाउट द समरी ऑफ द प्ले ऑफ द नॉवल The Old Man and the Sea is a fairly short novel. The main character Santiago is a dawn on his luck Spanish fisherman in Cuba. तो कहते हैं कि ये Old Man and the Sea जो ये नावल है इसमें मेन कैरेक्टर इसका जो है सेंटियागो है, जो कि स्पेनिश फिशरमैन है और वो अपनी किस्मत से नाराज़ है। Everyone looks down on him because it has been so long since he has caught a fish. हर कोई जो है उसको तंग नज़री से देखता है, अकारत से देखता है, क्योंकि उसे बहुत टाइम हो गया है कि अभी तक उसने कोई फ़िश जो है उसको नहीं मिली, वो उसको फ़िश जो है उसको समुद्र से नहीं निकाल पाया। His only friend is his apprentice Manolin, who believes in him even though Manolin's family wishes he would not accompany Santiago. तो उसका जो एक ही साथी है, दोस्त है, जिसका नाम मनोलिन है, ये दूसरा कैरेक्टर है। सैंटियागो का साथी जो फ्रेंड है मनोलिन है, जो कि उसका शागिर्द है, डिसिपल है, और उसकी भी फैमिली जो है वो इससे ये फिशिंग करना सीख रहा होता है, लेकिन अब जबकि काफ़ी अर्सा हो गया इसने ये खुद कोई फ़िश नहीं हासिल कर रहा है, तो इसकी फैमिली जो है उसको मना करती है उसके साथ रहने के लिए कि सैंटियागो के साथ ना रहे। सैंटियागो one day, after a dream about his youth, Santiago takes his boat out farther than any other fisherman. He hooks a marlin, but it takes him 2 nights and 2 days to battle the fish to the point of exhaustion. कहते हैं कि एक दिन जब वो एक अपनी नौजवानी का ख्वाब देखता है और सुबह उठ के चला जाता है, अपनी जो बोट है उसको समुद्र के बहुत दूर, सबसे दूर ले जाता है, चला जाता है, और एक मार्लिन नामी जो फ़िश है उसको अपना हुक डालता है। मार्लिन नामी एक ऐसी फ़िश है जिसकी जो वेट है अबाउट 90 से प्लस इसका वेट होता है। हुक कर लेता है इसमें हुक से अपना, तो क्या होता है फिर, बट इट टेक्स हिम 2 nights and 2 days to battle the fish to the point. इसको 2 दिन और 2 रातें लगती हैं उस फिश को किनारे तक ले आने के लिए। वो बहुत बड़ी फ़िश होती है। Then the fish is finally defeated. Santiago is exhausted and wounded, the lion having cut into his palms
and but the hardest part of the experience is yet to come. He still has to bring the massive fish carcass back to shore. Santiago starts selling him, but the bleeding fish carcass which he has roped to the side of the boat attracts sharks. देखो जब ये अपना हुक्स डालता है मार्लिन को, उसको अब ये खींचता है, बाहर लाने की कोशिश करता है, वो इतनी बड़ी जो है फिश है, ये ओल्ड मैन है और 2 दिन भी हो गए हैं इसको, वो फिश को ये क्या खींच रहा है कि फिश इसको खींच रही है, उससे इसको खिंचाव हो रहा है, बड़ी मुश्किल ये जद्दोजहद कर रहा है, उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, उसको 2 दिन और 2 रातें भी आ गई आती हैं। अब क्या होता है कि उसका जो खून जो है उस ब्लड की वजह से जो शार्क हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, वो उस पर अटैक कर रहे हैं फिश पे। ये अपना जो इसके पास स्पीर होता है वो एक शार्क को मार भी देता है और वो स्पीर जो है इसका अब जो इसके पास नहीं रहता है। अब ये नया हथियार बनाता है दूसरे शार्क्स को रोकने के लिए, कुछ शार्क्स को मार भी देता है, बड़ी जद्दोजहद कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि इसमें कामयाब नहीं होता है। वो शार्क जो है वो जितना भी फ्लैश होता है इस बड़ी मार्लिन फिश का, वो उसको खा जाते हैं। ये बहुत जद्दोजहद का कोशिश कर रहा है। Santiago's battle the sharks unsuccessfully. There are too many of them and they eat the flesh of the fish. Then Santiago finally makes it back home with the skeleton. He leaves the skeleton by the boat and carries the mast of the boat back to his home. क्या होता है, इसकी इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिश, 84 डेज़ का गुजर जाना और फिर समुद्र में बहुत आगे चले जाना, फिर एक बड़ी फ़िश का मार्लिन नामी का मिलना, फिर उसकी निकालने में 2 दिन 2 रातें निकालना, हर मुमकिन कोशिश करना, हारना नहीं, और फिर क्या होना कि शार्क जो है वो उस पर हमला कर देती हैं, उस मछली पे। वो उनसे भी लड़ता है, उनको भी हराता है, लेकिन उनसे जीत नहीं पाता है। वो उसका फ्लैश जो है पूरा खा जाती है मनोलिन का। जब ये बाहर निकालता है तो वो सिर्फ मनोलिन जो फिश होती है उसका स्केलेटन ही बचता है। उस स्केलेटन को वहाँ पर छोड़कर ये अपना जो बोट है उस पर झंडा जो है वो मास्क वहीं पर रख कर ये घर की तरफ वापस निकल जाता है, घर की तरफ जाता है। Once home he crawls in bed and fall asleep. जो ही घर पहुंचता है तो ये बिस्तर पर गिर जाता है, वहीं पे सो जाता है। Meanwhile the villagers see the skeleton and are impressed by its length and feet. Malone relieved that Santiago is safe again, makes plan with him to go fishing together. Santiago falls back asleep and dreams the same dream that prompted him to go fishing into the first place. अब क्या होता है कि जो वहाँ के दूसरे शिकारी हैं, गाँव वाले लोग हैं, जो इस पर तंज करते थे, जब उन्होंने उस मनोलिन जो मार्लिन का वो स्केलेटन देखा, वो तहज्जुब में पड़ गए, इंप्रेस हो गए कि बूढ़े आदमी ने इतनी बड़ी फिश जो है उसको निकाला है समुंदर से। तो जो मनोलिन जब इसको पता चलता है संटियागो के बारे में, वो परेशान होता है, वो घर आता है। वो जो है आके ये हमेशा इसके पास जब रहता था तो उसको खाना भी सर्व करता था, इसकी सेवा भी करता था। अब फिर घर आकर इसके लिए खाना तैयार करता है, उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह लगाता है, और ये आपस में बातें करते हैं कि हम फिर दोबारा से जो है फिशिंग करने जाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये जो नावल की समरी है, इसमें हमने देखा कि मेन जो कैरेक्टर है इसमें संटियागो है, फिर मनोलिन उसका डिसिपल है एक, और फिर मार्लिन नामी जो फिश है। तो ये नावल जो है इसको एक जगह है जहाँ का इसको सीनरी है जिसकी जहाँ की लोकेशन है, इसमें बताया गया है कि 84 नहीं मतलब एक ओल्ड मैन जिसको 84 डेज़ हो गए फिशिंग करते हुए और कोई फ़िश नहीं मिल रही है, और उसके साथ जो मनोलिन नामी बच्चा ले रहा है जो उससे सीख रहा है, उसके वालिदैन भी उसको मना कर देते हैं उसके साथ रहने के लिए कि क्या आप उससे क्या सीखोगे जब ये खुद इसको कोई फिश नहीं पकड़ी जाती। वो भी उसको छोड़ के चला जाता है, और फिर वो एक दिन बहुत दूर समुद्र में चला जाता है, और फिर और वो एक मार्लिन नामी बहुत बड़ी जो 90+ की वेट होता है उस फिश को हासिल करता है। 2 दिन 2 रातें जद्दोजहद करने के बाद उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, और साथ में वहाँ पर दूसरे शार्क जो हैं उस पर हमला कर लेते हैं, उनसे भी जद्दोजहद कर रहा है, उनको भी मार रहा है, लेकिन जो है वो जो मार्लिन है उसका सारा फ्लैश खा जाती हैं, और जब ये निकालता है तो सिर्फ स्केलेटन ही बचता है। फिर ये घर चला जाता है, सो जाता है, और फिर दोबारा क्या होता है कि वो इसका जो डिसिपल है मनोलिन है इसके पास जाता है, इसकी सेवा करता है,
वो इसके आपस में बात करते हैं, ये हिम्मत नहीं हारते हैं और कहते हैं फिर से दोबारा हमने क्या है फिशिंग करनी है। तो ये जो नावल है ये हमें क्या सबक दे रहा है, क्या लेसन दे रहा है? तो ये जो नावल है इसका जो इसमें जो लेसन बताया गया है, इसमें कहा है कि नेवर गिव अप, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। द नावल टीच अस टू डू नॉट गिव इन एंड सरेंडर टू अचीव आवर ड्रीम्स। Santiago has not given up and continues to live his life as a fisherman, even though he has gone out to sea for 84 days without any catch, but he keeps trying. He knows if he keeps trying, he will find the success. तो ये जो नावल है इसमें हमें ये सबक मिलता है कि हमें नेवर गिव अप, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए इस ड्रामा इस नावल में किस तरह सेंटियागो नाम फिशरमैन जिसको 84 डेज होते हैं, फिश नहीं मिल रही है लेकिन वो अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ता है, वो हर मुमकिन कोशिश हर जद्दोजहद करता है। उसे पता है कि अगर वो कोशिश करेगा तभी जाकर उसको जो है सक्सेस मिलनी है। दूसरी बात, बी ग्रेटफुल। Santiago's world is extremely tough. He survives day to day on what he catches in the sea. He just have little food and his friend Manolin sometimes bring him sustenance, but they still grateful for what they have. देखो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है। सैंटियागो देखिए वो एक बड़ी टफ लाइफ जी रहा होता है, उसका जो अपने आप को सरवाइव जो करता है वो जो दिन ब दिन जो वो समुंदर में जो फिश कैच करता है उससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके पास बहुत ही थोड़ी फूड है, खुराक है, और उसका दोस्त मनोलिन जो है कभी कभी उसके लिए जो है आसानियाँ उसकी मदद करता रहता है। बट दे स्टिल ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव, लेकिन वो शुक्रगुजार हैं रब का, जो कुछ उनके पास है उसी पे वो खुश हैं, वो नाखुश नहीं हैं। इसमें दूसरी एक और बात बताई गई है कि हार्ड वर्किंग एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन लक। कहते हैं कि हार्ड वर्किंग जो है वो ज़रूरी होती है और हमें सिर्फ लक पर ही डिपेंड नहीं करना है। सैंटियागो हार्ड वर्किंग से ही लक जो है बनती है। सैंटियागो डज नॉट रिले ऑन लक, ही डिफाइज लक बाय वर्किंग हार्ड एंड बीइंग रेडी फॉर व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। सैंटियागो जो है वो कभी भी किस्मत पर रिले नहीं हुआ, भरोसा किया उसने, वो हमेशा वर्क हार्ड करता है और अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। मेक यूर ओन लक, और अपनी कहते हैं कि अपनी लक खुद बनाइए। आफ्टर 84 डेज विदाउट ए फिश ही कंटिन्यूज टू वर्क हार्ड एंड कीप ट्राइंग। 84 डेज का गुजर जाना और फिश का हासिल ना करना, फिर भी वो अपनी कोशिश जो है जद्दोजहद जारी रखता है। ही हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट लेटली बट ही नोज इफ ही कीप्स परसिस्टिंग हिज हार्ड वर्क विल पे ऑफ। उसे वो अपनी बदकिस्मती के बारे में जानता है, लेकिन वो जानता है अगर वो मेहनत करेगा तो वो हासिल कर लेगा। एनीवन कैन हैव लक ऑफ कोर्स, हर किसी के पास किस्मत होती है, बट नॉट एवरीवन कैन हैव डिटर्मिनेशन। लेकिन वो कहता है कि हर किसी के पास डिटर्मिनेशन नहीं होता है। लक तो है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है, स्किल नहीं है एंड परसेवरेंस नहीं है। सैंटियागो नोज दिस एंड देयरफॉर बिलीव्स इन हिज एबिलिटी। ये सब कुछ जानता है वो और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखता है रेदर देन चांस, ना कि मौका पे, चांस पे। ही डज नॉट टेक शॉर्टकट्स, वो लाइफ को शॉर्टकट्स नहीं यकीन करता। ही जस्ट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है और कहता है आई विल ऐड टू दिस, डू नॉट जस्ट वर्क हार्डर
I will add to this, do not just work harder but also work smarter. और दूसरी बात इसके में ये भी बताया गया, do not complain. Santiago endures pain and hardship but he presses on even when cold, hungry, thirsty and facing death. He simply did what needed to be done. He did not complain. He did not pity himself. He just took action. His hand was cut badly from the fishing line, but that did not stop him, and it did not cause him to whine. He just pressed on. तो यहाँ पर देखिए, उसने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, अगरचा उसने बड़ी हार्डशिप से गुजर रहा था वो, लेकिन वो मेहनत करता गया। अगरचा उसने कोल्ड महसूस किया, भूख महसूस की, थर्स्टी प्यास महसूस की, इवन के मौत के बिल्कुल करीब भी था, बट ही सिंपली डिडंट व्हाट नीडेड टू बी डन, लेकिन वो उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। 2 दिन और 2 रातें जो है मार्लिन जैसी फिश के साथ जदोजहद करना, और इतनी कमजोरी उसमें आ गई थी तो उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। ही डिड नॉट, उसने ना ही शिकवा किया, ही डिड नॉट पिटी हिम्सेल्फ, और अपने आप को भी नहीं कोसा। ही जस्ट टुक एक्शन, उसने काम की एक्शन लिया। हिज हैंड वाज कट बैडली फ्रॉम द फिशिंग लाइन बट दैट डिड नॉट स्टॉप हिम एंड डिड नॉट कॉज हिम टू वाइन। उसके जो हाथ जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। ही जस्ट प्रेस्ड ऑन, वो आगे बढ़ता रहा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस नावल।